Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring file handling in Python. अभी तक हमने डिस्कस करा डिफरेंट मोड्स जिनमें हम फाइल को ओपन कर सकते हैं एंड हमने डिस्कस करा अगर मेरे को फाइल को रीड करना है या राइट करना है कैसे करना है. सो इन दिस वीडियो विल डाइव इनटू अगर मेरे को फाइल में से कुछ पार्ट रीड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम रीड करते हैं. सपोज अगर मेरे को फाइल में से रीड करना है तो हम अभी तक क्या यूज़ करते हैं, ए डॉट रीड. और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या रीड करके रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है जो भी कंटेंट फाइल में प्रेजेंट है. ये पूरा का पूरा कंटेंट हमें रिटर्न करता है, मीन्स एंटायर कंटेंट हमें रिटर्न करता है एज आउटपुट. सो इट रीड्स द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग. So it is useful when we are working in a smaller file where we can load everything that is present inside the file. If you remember in last video जब हमने इमेज को रीड करने का ट्राई करा था तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा प्रेजेंट था, तो हमें क्या मिला था, एम्प्टी स्क्रीन रिटर्न हुआ था. और वहाँ पे हमने स्पेसिफाई करा था देन हमें कितना बिट्स ऑफ डेटा को रीड करना है बाय स्पेसिफाइंग साइज ओवर हियर. सो अगर सपोज करो मेरे को डेटा को रीड करना है, कुछ लाइंस रीड करनी है डेटा की, एंटायर डेटा नहीं रीड करना है. अगर एंटायर डेटा रीड करना है आई कैन मेक यूज ऑफ डॉट रीड. बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा कंटेंट मेरे को रीड करके देगा. लिमिटेशन सिंपल, अगर डेटा ज़्यादा है तो मेरे को ब्लैंक स्क्रीन मिलेगा बिकॉज वो लोड होने में टाइम लगाएगा. वेयर एज अगर मेरे को कुछ पार्ट रीड करना है आई कैन मेक यूज ऑफ रीड लाइन्स. यह क्या करेगा, रीड करेगा वन लाइन एट अ टाइम फ्रॉम अ फाइल. सपोज मैं पहली टाइम रीड लाइन यूज करूँ, मेरे को फर्स्ट लाइन रिटर्न करेगा, सेकेंड टाइम सेकेंड लाइन रिटर्न करेगा एंड सो ऑन. इसके साथ क्या होगा, ये कंजर्व करेगा मेमोरी को. So for reading a line from a file we can make use of file name dot read line. Whereas अगर मैं read lines यूज करूँ, ये क्या करेगा, रीड करेगा all lines from a file and return करेगा उन्हें list of string की फॉर्म में. Whereas read हमें रिटर्न करता है entire content of a file as a single string, जबकि read lines हमें रिटर्न करता है entire content as a list of string. Let's understand this with help of implementation. पहले डिस्कस करते हैं अगर मेरे को एंटायर फाइल का कंटेंट रीड करना है तो हम कैसे करेंगे. सिंपली विद ओपन फाइल नेम, सपोज मेरे पास कोई फाइल है a.txt जिसमें कुछ कंटेंट प्रेजेंट है, उससे मैं ओपन कर रही हूँ रीड मोड में. जैसे एज हमें रीड करना है ऐसे f, और मेरे को डेटा को रीड करना है तो आई सपोज टू यूज रीड ऑपरेशन r डॉट या b इज इक्वल टू f डॉट रीड. सिंपली प्रिंट कर दें हम b को. Now let's run this. So you can see over here I am able to read entire data that is present inside my file. Let me show you this particular file to you. This is the file that we are having a.txt and that we are having 4 lines. That is welcome to Python Unlocked, Python S1, learning file handling and end of file. So when we are making use of read, by default वो क्या कर रहा है, हमें entire file को read करके return कर रहा है हमें. सपोज करो मेरे को सिर्फ फर्स्ट लाइन को रीड करना है, सो आई कैन मेक यूज ऑफ रीड ओवर देयर, रीड लाइन ओवर देयर. तो बाय डिफॉल्ट वो रीड लाइन क्या करेगा, वेरी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा. सो ओवर हियर लेट्स रन दिस. सो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन को रीड करके रिटर्न कर रहा है. सपोज करो अगेन आफ्टर दिस in C variable, let's say I am reading. Now if I print my C, इसमें क्या होगा, इसमें सेकेंड लाइन स्टोर होगी कि लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन रीड हो रही है यहाँ पे. सो यू कैन सी आई एम एबल टू प्रिंट फर्स्ट 2 लाइन्स फ्रॉम माय फाइल ओवर हियर. अगर मेरे को कुछ लाइंस प्रिंट करनी है आई कैन मेक यूज ऑफ रीड लाइन. अगर मेरे को इंटायर फाइल प्रिंट करनी है सिंगल लाइन आई कैन मेक यूज सिंगल स्ट्रिंग, आई कैन मेक यूज ऑफ रीड. अगर मेरे को फाइल का कंटेंट प्रिंट करना है इन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तो हम कैसे कर सकते हैं, by making use of read lines over here. Okay, we are making use of B over here, not C, so I'm supposed to use B, my bad. Yeah, you can see over here we are able to read the entire strings from the entire file from a entire content from a file in the form of single list. यहाँ पे सभी स्ट्रिंग्स जो प्रेजेंट है वो कैसे रिटर्न हो रही है मेरे को, इन सिंगल लिस्ट फॉर्म.
आई होप दिस इज क्लियर. सपोज करो मेरे को कुछ बाइट्स रीड करनी है, मेरे को एंटायर डेटा रीड नहीं करना है, मेरे को एंटायर लाइन रीड नहीं करनी है, तो मैं सिंपली क्या यूज करूंगी, सिंपली एफ डॉट रीड, आई विल बी स्पेसिफाइंग हाउ मेनी बाइट्स आई वांट टू रीड. लेट्स से आई एम सेइंग बी, दैट मींस ये क्या करेगा, फर्स्ट 2 बाइट्स को रीड करेगा फाइल में से. यू कैन सी फ्रॉम वेलकम आई एम गेटिंग वी. नाउ आई होप दिस इज क्लियर. Read for reading the entire content from file. Read in braces if I'm specifying number, that simply means कितने बाइट्स मैं रीड करना चाह रही हूँ फाइल में से. अगर मेरे को कुछ लाइंस रीड करनी है, आई कैन मेक यूज ऑफ रीड लाइन. बाय डिफॉल्ट वो रीड करेगा कंटेंट को लाइन बाय लाइन. वेयर एज अगर मेरे को डेटा रिटर्न करना है, सभी जो स्ट्रिंग प्रेजेंट है मेरी फाइल मेरे को रिटर्न करनी है इन फॉर्म ऑफ सिंगल लिस्ट, आई कैन मेक यूज ऑफ रीड लाइन्स इन दैट. लेट्स मूव फर्दर. So different file operations that we can apply. Read if I'm specifying after this, in size if I'm specifying, that simply referring how many bytes I want to read from my file. We just discussed this. If I want to find out position of my cursor, I can make use of tell. If I want to move cursor to specified position, I can make use of seek. If I want to read line, I can make use of read line. अगर suppose करो फाइल में कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा मेरे को एंड ऑफ फाइल. अगर मेरे को फाइल को क्लोज करना है, फाइल डॉट क्लोज जब जो हम यूज करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर हम वर्क कर रहे हैं विद ओपन के साथ, वहां पे फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है. और सपोज करो अगर मेरे को डेटा ऐड करना है फाइल में, आई कैन मेक यूज ऑफ राइट और आई कैन मेक यूज ऑफ अपेंड. नाउ लेट्स मूव फर्दर. लेट्स इंप्लीमेंट दिस विद हेल्प ऑफ कोड. I hope read size is clear for you. Here we are specifying how many bytes we want to read from a file. Suppose अभी यहाँ पे हमारा कर्सर, मेरे को फाइंड आउट करना है मेरे पॉइंटर का पोजीशन. सिंपली हम क्या यूज करेंगे, हम टेल फंक्शन यूज करेंगे. टेल हमें क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ कर्सर, बी डॉट टेल. तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या होगा, हमारा कर्सर किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि हमने 2 लाइनें रीड करी हैं. यू कैन सी ओवर हियर. ओके होल्ड ऑन. This is supposed to be f dot read because file is in f, b is a string that we are reading. So you can see over here now our cursor is at the, our pointer is at the second position. अगर सपोज करो बिफोर अप्लाइंग रीड ऑपरेशन हम फाइंड आउट करते पोजीशन ऑफ कर्सर, वो क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट 0, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है. पॉइंटर का करंट पोजीशन बिफोर अप्लाइंग ऑपरेशन 0 रहेगा. आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन वी आर हैविंग 2 ओवर हियर. सपोज आई एम रीडिंग 5 bytes from my data. So you can see my position, cursor position is 5 over here after performing the read operation. And seek क्या करता है, मेरे कर्सर को मूव करने का काम करता है, पॉइंटर को मूव करने का काम करता है. f डॉट seek, सपोज मेरे को कर्सर को मूव करना है थर्ड पोजीशन पे, ये क्या करेगा, टेल पोजीशन ऑफ पॉइंटर, और ये क्या करेगा, सीक क्या करेगा, मूव करेगा पॉइंटर को. Yeah. Now let's run this and see. So you can see over here 0 specifying in the beginning of program. Position of cursor is 0, position of pointer is 0, then we are applying the read operation. Then after read cursor is at the 5th position, and after seek again cursor is at the 3rd position, because हमने क्या करा है, कर्सर को पॉइंटर को मूव करा है 3rd पोजीशन पे. सो आफ्टर अप्लाइंग टेल, अगर मैं फाइंड आउट करूँ पोजीशन ऑफ माय पॉइंटर, सो यू कैन सी दैट विल बी 3 नाउ. आई होप दिस इज क्लियर. सीक हम तब यूज करते हैं अगर मेरे को मूव करना है कर्सर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एंड टेल हम तब यूज करते हैं अगर मेरे को फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ कर्सर. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you find this video valuable, press the like button. Do subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.